जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो किस प्रकार रहा है, उसको थोड़ा डिटेल में दी बताएं। जो स्कूलिंग रही वो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में रही, क्योंकि मेरे फादर भी एक पीसीएस ऑफिसर हैं, तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। उसके बाद लेकिन मेरा जो 10th और 12th हुआ है वो एसडी इंटर कॉलेज बहराइच से हुआ है। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन था वो बीकॉम में हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और फिर मेरा जो मास्टर्स था वो एमए इन पॉलिटिकल साइंस, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ, और 2019 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ, और 19 में ही मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया था, और उसके बाद से मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चल रही है। तो मैम हमारे जो चैनल पे जुड़े लोग हैं, जो अभी नए छात्र आ रहे हैं, जो पुराने छात्र आ रहे हैं, इनको बताइए कि आपने कैसे तैयारी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के, कितना समय लगता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने में, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस पद पे जा चुके हो, एक बार इसको डिस्क्राइब करें। देखिए, यूपी पीसीएस के लिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो मेरे हिसाब से 1 साल बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए। मेरी प्रिपरेशन बेसिकली सेंट्रली जो फोकस्ड थी वो यूपीएससी के लिए थी, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप उसके प्रिपरेशन से भी रहा, तो उसकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन, अगर यूपी पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रीलिम्स अलग तैयारी से होती है यूपीएससी से। तो आप जो बेसिक बुक्स हैं वो आपको वैसे ही करनी है जो सारे टॉपर्स बताते हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, वो भी थोड़ा ज़्यादा, मतलब आपको फैक्ट्स को ध्यान रखते हुए। मैम बेसिक्स बुक्स क्या हैं वो, अगर सारे टॉपर्स आप भी उसी में हैं? जी, तो जो जैसे अगर मैंने जो बुक्स फॉलो की थी, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी होती है वो की थी, और कल्चर थोड़ा बहुत नितिन सिंघानिया की बुक से किया था, लेकिन वो एनसीईआरटी से भी कवर हो जाती हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से की थी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट शंकर आईएस, और इकोनॉमिक्स बेस मेरा था, क्योंकि मेरा बीकॉम रहा है सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स भी मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन बाकी करंट अफेयर्स जो भी रहते थे वो उनसे हो गया। करंट आपने कहाँ से पढ़ा था? करंट मेरा विजन आईएएस की मंथली कंपाइलेशन भी थी, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन थी, और उसके अलावा पीसीएस के लिए मैंने घटना चक्र की आई दृष्टि का जो एक ईयरली कंपाइलेशन होता है, मैंने वो भी फॉलो किया था। मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था यूपीपीएससी में आपका? मेरा यूपीपीएससी में 3rd अटैम्प्ट था, पर मेरा ये सीरियस अटैम्प्ट पहला ही था, क्योंकि मेरा ये पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। उससे पहले जो मैंने पहली दो अटैम्प्ट्स दिए थे वो मैंने प्रीलिम्स बिना पढ़े ही दिए थे, क्योंकि यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस था। लेकर के जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऑप्शनल, और साथ ही में एसे और हिंदी को लेकर के, सबसे पहले मैम आपका ऑप्शनल कौन सा रहा? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। और मीडियम आपका कौन सा रहा? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। तो मैम बताइए, एसे, हिंदी और ऑप्शनल के जो पेपर हैं, और जो जीएस के फर्स्ट और फोर्थ पेपर हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं कि आपने कैसे तैयारी की इसको लेकर के। देखिए, जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली चीज़ तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन से पेपर में क्या है, सिलेबस क्या है। उसके बाद जो भी सिलेबस दिया हुआ है आपको वो उसके हर एक टॉपिक कवर करने हैं। तो पेपर 1 के लिए तो सेम बुक्स रहती हैं जो प्रीलिम्स की रहती हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और जो ज्योग्राफी है उसके लिए एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं मेरे पास, मेरे खुद के भी बनाए हुए नोट्स थे। तो लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जैक्टली टॉपिक है वो ज़रूर कवर करिए। बाकी चीज़ें फ्रेंच टॉपिक्स अगर छूट भी जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एग्जैक्टली टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वो चीज़ें आपको ज़रूर कवर करनी है। उसके अलावा जैसे सोसाइटी वगैरह है, तो विजन आईएएस के मैंने जो नोट्स होते थे, जो कंपाइलेशन होते थे, उनमें सोसाइटी का पोर्शन आता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे, और जो नहीं समझ में आता था उनको मैंने उन टॉपिक्स को गूगल कर लिया और उनके खुद के नोट्स बना लिए थे। सेकंड पेपर के लिए मैम कैसे आपने तैयारी की? जीएस सेकंड। देखिए, सेकंड पेपर में ज़्यादातर पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा पीएसआईआर खुद में ऑप्शनल है, तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल नहीं भी है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इनफ होती है। टॉपिक सारे करके जाइए जो भी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा गवर्नेंस है, तो जो आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं कुछ सब टॉपिक्स के लिए, वो आपको गूगल ही करने पड़ेंगे या आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन ही देखने पड़ेंगे। तो आप खुद के नोट्स बनाइए उनको, और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी करिए। और आईआर के लिए भी मेरा सब्जेक्ट था, तो आईआर में उतना कुछ दिक्कत हुई नहीं। और बाकी आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशन वगैरह करेंगे तो आपका सेकेंड पेपर हो जाएगा। तो मैम थर्ड पेपर का भी आप बताइएगा, लेकिन इसी के साथ हम फोर्थ पेपर भी इंक्लूड करेंगे कि काफ़ी हवा लोग बनाते हैं कि जो फोर्थ पेपर है, एथिक्स का जो पेपर है, ये काफ़ी टफ होता है। इसको आपने कैसे मेंटेन किया, कैसे लिखा, ये सारी चीज़ों थर्ड और फोर्थ की विषय में आप बता दीजिए। देखिए, थर्ड पेपर में तो इकोनॉमी, साइंस टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं।
क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिक्स तो पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको एक बार अपने बेसिक्स आपने कवर कर लिए हर एक के, तो उसके बाद जो करंट के टॉपिक्स या सिलेबस के भी जो टॉपिक दिए हुए हैं, मेक अ पॉइंट कि आप सबके हर एक टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, सबके लिए आपके पास फॉर्डर हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उनको छोड़ के नहीं आएंगे, आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक आपको कवर करके जाना है। आप कुछ ना कुछ तो लिख के ही आइए, और अगर आप वो टॉपिक के नोट्स आपके पास होंगे तो आप लिख के आ जाएंगे। फोर्थ पेपर के लिए मैम एथिक्स वगैरह के लिए आपने क्या बताया? फोर्थ पेपर के लिए भी देखिए उसमें वेरियस क्वालिटीज़ होती हैं, कई सारे आपको डेफिनेशन करने होते हैं, तो जो भी पॉइंट्स हैं उनके डेफिनेशन आप खुद के नोट्स बनाइए। कोई आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं, लेक्सिकॉन वगैरह की बुक आती है, मैंने गूगल का ही यूज़ किया था। आप गूगल करिए, उसमें से सारे डेफिनेशंस लिखिए। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स वगैरह हैं, जैसे मेरा तो पॉलिटिकल साइंस था तो उसमें हम थिंकर्स भी पढ़ते हैं, सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैप GS4 में PSIR का हो जाता है, तो उनके आप कोट्स लिख सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने लाइफ के इंसिडेंट्स लिख सकते हैं। केस स्टडी में भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो हुआ तो रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इतना कुछ टफ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करके जाइए। लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं आप सभी कवर ज़रूर करके जाइए, जितने भी टॉपिक्स हैं। तो मैम ऐसे के लिए और हिंदी के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? ऐसे के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया था, जो भी GS के लिए पढ़ाई की थी उसी से ऐसे किया था। बस ये आप ध्यान रखिए कि अपना ऐसे मल्टी डायमेंशनल बनाइए, बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स जो भी आप सोच सकते हैं, क्रिएटिव हो जाइए उसमें ऐसे में। और आई थिंक टीचर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप होइए। आप थोड़ा टाइम लीजिए ऐसे लिखने से पहले, थोड़ा टाइम रफ पेपर पे रफ वर्क करिए, पॉइंट्स लिखिए, जो भी आप पॉइंट सोच सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हर एक चीज़ सोचिए, पॉइंट्स बनाइए, आधे घंटे लीजिए। तीनों जो एसेज होते हैं उनके रफ वर्क आप 15-15 मिनट करके या 10-10 मिनट करके लीजिए, और उसके बाद जो बचे हुए टाइम होते हैं आप उसमें ऐसे लिखिए। मैम ऑप्शनल के विषय में अब चर्चा करते हैं कि ऑप्शनल की आपने तैयारी कैसे की, कौन से राइटर्स की बुक पढ़ी, कैसे उसको लिखा, उसको डिस्कस कर लीजिए। कुछ फिर और प्रश्न रहेंगे जो आपसे हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में मेरा मास्टर्स मैंने किया हुआ है, तो एक फेमिलियरिटी थी इस सब्जेक्ट से, एक्वेंटेंस थी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया हुआ है, तो वहाँ के जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनके जो नोट्स थे उन्होंने बहुत हेल्प किया, एक बेस बना दिया था मेरा। उसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स अपने कॉलेज टाइम के दौरान भी पढ़ी, और इसके प्रिपरेशन के टाइम भी, क्योंकि UPSC की भी प्रिपरेशन थी, तो कुछ बुक्स ऑक्सफोर्ड की, एंड्रयू हेवुड, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, तो मैंने उससे कवर किया था। बहुत बार आप पढ़िए, रिसोर्स जैसे मैंने बोला कि आप रिसोर्स कम रखिए लेकिन बहुत बार उनको पढ़िए, तो जी आप उनको अच्छे से रिवीजन करिए। तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स किए थे। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं UPSC और UPPCS में, जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स होते हैं, तो जो बच गए थे, जैसे चाइना की फॉरेन पॉलिसी हो गई, रशिया की फॉरेन पॉलिसी हो गई, ये सब होती है, तो आप उनके नोट्स खुद से बना लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारे अच्छे आइटम मिल जाएंगे, तो आप इंटरनेट का यूज़ करिए और नोट्स बना लीजिए उससे।